अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। मलेशिया एक्सटेंड लॉकडाउन अनटिल 31 मार्च। मलेशिया ने 31 मार्च तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया। अब बहुत से दोस्त परेशान हो रहे हैं और मुझे पता नहीं कितने दोस्तों ने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया। एक भाई साहब हैं, शायद वो फेसबुक के कहीं एडमिन शेडमिन हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि भाई 31 तक जो है ना एयरपोर्ट बंद है। तो अब सब दोस्त जो बेचारे जाने वाले हैं वो परेशान हुए बैठे हैं कि भाई अगर 31 से पहले एयरपोर्ट बंद हो गया तो हम तो बेड़ा गर्क हो गया। हमने तो कोरोना टेस्ट करवाया, हमने तो टिकटें खरीदी हुई हैं, मेरा तो आउट पास लगा हुआ है, भाई मेरी तो सुबह अपॉइंटमेंट है। तो खुदारा अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता होता तो ऐसी पोस्ट ना किया करें जो गैर जिम्मेदाराना हो। आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग परेशान होते हैं और आप ही की वजह से पता नहीं कितने लोग अभी रुल जाएंगे एजेंटों के हाथों। तो खुदारा ऐसी पोस्ट ना किया करें जिससे लोगों को मसले मसाइल हों। इसका जवाब देता चलूँ जी, मलेशिया ने बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया जी। MCO कर दिया मलेशिया ने दोबारा 31 मार्च तक। चूँकि कल भी तकरीबन 2500 के करीब केस थे, आज भी तकरीबन 2060 समथिंग केस हैं, तो इसलिए मलेशिया ने दोबारा इसको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इससे जो मलेशिया से जाने वाले हैं उनको कोई नुकसान नहीं है भाई। अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आपको कोई नुकसान नहीं है, अगर आपने पाकिस्तान जाना है आपको कोई नुकसान नहीं है। तो खुदारा आप लोग परेशान ना हो जो वापस जाने वाले हैं, इससे ना आपको कोई नफ़ा है ना आपको कोई नुकसान है। और वो बेचारे जो पाकिस्तान से आने वाले हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब था कि भाई अब मलेशिया ने लॉकडाउन लगा दिया तो हमारा क्या बनेगा। भाई जो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। मतलब 31 दिसंबर से पहले क्या था भाई, यही सब कुछ था ना। तो इन्होंने कल क्या किया, परसों MCO बढ़ा दिया, अब इन्होंने क्या किया MCO भी बढ़ा दिया। MCO इन्होंने 14 जनवरी तक बढ़ाया था और अब MCO इन्होंने 31 मार्च तक बढ़ा दिया। तो मेरी जान इससे किसी को कोई नफ़ा है ना नुकसान है। बस एहतियात करें, अपनी टेक केयर करें और जिन दोस्तों ने वापस जाना है वो बिला झिझक जा सकते हैं, उनको कोई ना नफ़ा है इससे ना नुकसान है। जो दोस्त पाकिस्तान से आ रहे हैं विज़िट वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए भी कोई मसला नहीं है भाई, आप आ सकते हैं। लेकिन वो वाले विज़िट होल्डर आ सकते हैं या जिनकी मलेशिया में इंगेजमेंट हुई हुई है, या जो मलेशिया में शादी करके पाकिस्तान गए हुए हैं, या वो लोग जिनके पास मलेशियन स्पोज वीज़ा है और वो पाकिस्तान गए और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो लोग अभी विज़िट लेके आ रहे हैं। ऐसा हर केस नहीं है कि भाई एक आप कॉमन मैन है और मतलब एक फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो और आपका कुछ भी मलेशिया से लेना देना नहीं, आप जाओगे वीज़ा अप्लाई करोगे विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। जैसे कि बहुत से फेसबुक पेजेस इसको दिखा रहे हैं, भाई देखो ये हमने अप्लाई किया लगवा दिया, भाई ये देखो हमने अप्लाई किया लगवा दिया। भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ही वो अप्लाई करना पड़ता है और वो ही आपको अप्रूवल देते हैं। माई ट्रैवल पास पे जाएं, जो लोग मलेशिया से आने के ख्वाहिशमंद हैं और शादी की हुई है, एंगेजमेंट की हुई है, शादी का वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ है, वो माई ट्रैवल पास पे, इस पर मैं पहले भी ऑलरेडी वीडियो खैर बना चुका हूँ। माई ट्रैवल पास पे जाएँ, खुद अप्लाई करें, खुद जाकर एम्बेसी से वीज़ा लें और ट्रैवल करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वर्किंग वीज़ा होल्डर की बात की तो उनके लिए बस एक ही वर्ड कहूँगा, भाईजान सॉरी, अभी के लिए सॉरी। क्योंकि बहुत से दोस्तों की उम्मीदें थी कि शायद अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद, तो कोई नई खबर आएगी, शायद हम लोग जा पाएँ, शायद मलेशिया कर दे ओपन। लेकिन इन्होंने आज सख्ती से फिर दोबारा वही बात जनाब कि 31 तक नो एंट्री। तो अल्लाह खैर करेगा यार, बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो लोग फिर मलेशिया से जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए मसला नहीं है भाई। और जो टुक टुक वाले और ये जो फेसबुक वाले हैं जो मतलब कॉपी पेस्ट पे हाथ रखा होता है, जिन्होंने बस उन्होंने एक पोस्ट कर दी मलेशिया ने एयरपोर्ट बंद कर दिए, बस इतनी सी। और भाई किस लिए बंद किए, क्यों बंद किए, ये आगे आपका बताएगा नहीं। तो वो सारे बंदे फिर अब वो स्क्रीनशॉट लेके बेचारे परेशान है। कोई स्पेशल पास लगवा रहा है, कोई आउट पास पे जा रहा है, किसी ने चेक आउट मेमो ली हुई है, किसी की टिकट है। तो खुदारा परेशान ना हो, आप जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छे को उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद है, बहुत से दोस्तों के पास, इसलिए आजकल वीडियोस नहीं बना पा रहा क्योंकि व्हाट्सअप से या मोबाइल कॉल से ही जान नहीं छूट पा रही, तो इसलिए वीडियोस का सिलसिला ख़त्म थोड़ा सा किया हुआ है। और जो बुज़ुर्ग हजरात समझते हैं कि शायद मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तो उनके लिए वाकई मैं बूढ़ा हूँ। ये मैसेज साइलेंट मैसेज है और उन ठरकी बुड्ढों के लिए है जो समझते हैं कि अभी भी हम जवान हैं। ठीक है जी।
साइलेंट मैसेज है, अभी भी बाज आ जाओ, वरना तो पहले कुछ नहीं था कहा। जो कहा था वो मेरे ख्याल से अभी भी शायद रिकॉर्ड में है। साइलेंट मैसेज इसलिए कर रहा हूँ, फेसबुक नहीं यूज़ कर रहा और ना ही टिकटॉक पे और ये यूट्यूब पे आ रहा हूँ। इसको जो चाहे आप समझे, लेकिन फिर भी कहूँगा साइलेंट मैसेज है, अभी भी टाइम है, बाज आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।